Hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's Yashika and today we are learning from this book Do Epic Shit written by Ankur Warikoo. And on this channel you will get to know about a lot of different life lessons written by richest personalities all over the world. So make sure you subscribe. इस बुक का पहला लेसन है सक्सेस और इसका पहला पॉइंट है नथिंग बीट्स द फीलिंग ऑफ हैविंग डन मोर इन 24 आवर्स देन द डे यू एक्सपेक्टेड यू टू। सोचिए आपने सुबह उठकर 5 चीज़ें दिन में करने के लिए प्लान करी, लेकिन आपने इस दिन में होते होते 7 चीज़ें कर डाली, तो आपको कितनी खुशी होगी, राइट? तो आपको पता चलेगा कि कितने कैपेबल हैं आप। हर एक दिन को ब्रेक करने की कोशिश करिए, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करिए। आज एक चीज़ करी है, कल 2 चीज़ें करिए। आज 6 बजे उठे हैं, कल 5 बजे उठिए। अपनी लिमिट्स को जो ब्रेक करेगा वही आगे बढ़ेगा, इस बात का ये है। सेकेंड पॉइंट है अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विश यू हैव स्टार्टेड टुडे, स्टार्ट टुडे। सो अगर आप सोचते हैं कि अगर मैंने पहले से ही ये चीज़ स्टार्ट कर दी होती तो आज तक तो वो कंप्लीट हो ही जाती, है ना? बहुत बार सोचते हैं, मैं भी कभी कभार यही सोचती हूँ कि अगर पहले से ये चीज़ स्टार्ट कर दी होती तो अब तक तो पूरी कंप्लीट हो ही जाती, चाहे कैसे भी हो। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगले साल कहाँ पे होंगे तो उसके लिए अभी से वर्क करना शुरू करिए, लेट मत करिए। किसी और को सक्सेस मिल जाती है तो हम अपने अंदर सेल्फ डाउट लाने लग जाते हैं कि हम में क्या कमी रह गई थी, लेकिन ऐसा मत करिए। वो आपका फेलियर नहीं, वो आपका एक मोटिवेशन लेके चलिए कि अभी गलती हुई है, उसको सुधारेंगे, अगली बार वो नहीं करेंगे और उसको भी अच्छा बनाकर बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, दूसरों की सक्सेस में ही हमारी भी खुशी है। पॉइंट है कि हाउ वी थिंक ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज व्हाट द अदर्स विल थिंक ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ही बड़ा मान के चलेंगे तो दूसरे लोग भी उसको वैसे ही मानेंगे कि इसकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ओके, ये बहुत परेशान रहती है। लेकिन अगर हम उसी प्रॉब्लम को एक छोटी सी स्माइल के साथ ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो यू विल हैव अ रेपुटेशन एंड आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, इसमें काबिलियत है। You are what you do, not the one what you say you will do। वो अपने एक्शन से जानते हैं, ना ही हमारे थॉट से। आप भी दूसरे लोगों को उनके एक्शन से जानते हैं, ना ही उनके थॉट से। अगर आपको कुछ करना है तो पहले करके दिखाओ। ये मत बोलो कि हमें करना है, हम ये करेंगे, हम बहुत ऊपर जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। पहले ये सब नहीं, सिर्फ करके दिखाओ, बोलो मत। बोलो कौन, करो ज़्यादा। Luck happens to those that make things happen। कि लक ऐसा ही नहीं होता किसी का। हमेशा अगर आईआईटी में जाना है, अगर बोले कोई, तो आईआईटीज़ में ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं। सब हार्ड वर्क करते हैं, उनका कोई लक साथ नहीं देता, उनका हार्ड वर्क साथ देता है। हमेशा कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो वहाँ ही लक आता है और कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करिए, तभी आपका लक आपका साथ देगा, वरना लक भी आपका कभी साथ नहीं देगा। तो ज़िंदगी है, अब उसमें भी एक ही आइडेंटिटी से जी के क्या करना। इसलिए अगर आप पढ़ाई में ही अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है कि और चीज़ों को हाथ ही मत लगाओ, और चीज़ों पे ध्यान दो। अगर आपको और चीज़ में पसंद है, आप उसको एंजॉय करते हो, तो वो भी चीज़ें करो साथ साथ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ से हम आइडेंटिटी रखें। अपनी पहचान बनाओ, लोगों को जानने दो कि आप कुछ भी कर सकते हो। कंसिस्टेंसी प्लस ऑथेंटिसिटी इज़ द मैजिक फॉर्मूला टू क्रैक द कंटेंट गेम। कि अगर आप ऑथेंटिसिटी नहीं लाओगे एक कंटेंट में तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी हार्ड वर्क करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है वही उसमें हार्ड वर्क करो, नहीं। उसमें तो हार्ड वर्क ही रह जाएगा फिर। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ करोगे जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, नॉट द थिंग जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, इसमें फ़र्क है 2 बातों में। तो जिसमें आपको मज़ा आ रहा है करने में, उसमें अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वो चीज़ अपने आप ही हो जाएगी और उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो होती है ऑथेंटिसिटी। आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑथेंटिसिटी लाओगे तो कंसिस्टेंसी क्या, वो तो बाद में अपने आप ही आ जाएगी। कि अगर आपको पसंद है अगर कोई चीज़ तो उसमें हार्ड वर्क आप खुद ही कर लोगे, आपको क्योंकि मज़ा आ रहा होगा उस चीज़ करने में। द वर्ल्ड विल कॉन्स्टेंटली बी डिफाइनिंग सक्सेस एंड फेलियर फॉर यू, रियलाइजिंग दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। 25 ईयर्स की एज में शादी हो गई,
सक्सेस। 30 इयर्स में डिवोर्स हो गया, फेलियर। जॉब मिल गई, सक्सेस, लेकिन सैलरी बराबर वाले लड़के से कम है, फेलियर। 70% आ गए, सक्सेस उससे कम है, फेलियर। तो जज करेगी सोसाइटी, हमेशा जज करेगी आपको। उनके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उनको रीराइट कर सकते हो। ये आपके पास एक चांस है। अपनी लाइफ से खुश रही हो जहाँ अभी हो, तो उसको ठीक करो, काम करो, कुछ भी करो, अपनी पसंद की चीज़ करो, हार्ड वर्क करो, और सोचो कि अगले साल आपको कहाँ जाना है, आपको अपने 10 इयर्स के बाद कहाँ जाना है। तो उसके लिए अभी से शुरू हो जाओ और स्टार्ट करो। अगर कोई भी आ ही रहा है, बस ठीक है, वो बस प्रोसेस को अच्छे से देख रहा है कि हो क्या रहा है, वो अपना मैं होता है ना, मैं करना वो भूल जाता है कि हाँ, अगर आपने कुछ बड़ा काम करा है तो उसको भूल जाओ कि हाँ, आपने वो करा भी था, फर्क भी नहीं लगना चाहिए। कहते हैं ना, अगर एक बाएं हाथ ने जो काम करा है वो दाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो बस यही चीज़ है इसमें। Even when you know things may never be the same again, apologize because you should. अगर आपको लग रहा है कि आपके सॉरी बोलने से अगर दूसरा वाला ठीक हो जाएगा और एक जो हमारा बात करने की चीज़ है वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, तो सॉरी बोल दो। उसमें एक सॉरी एक सिर्फ वर्ड ही है, उससे कुछ नहीं हो जाएगा, उससे आप गिर नहीं जाओगी, उससे आपकी इज्जत नहीं गिर जाएगी। तो एक सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं होगी। Apologize. When you say you have 5 years of experience, is it 5 years of experience or 1 year of experience done 5 times? तो आप बहुत बार जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जब जाते हो तो हमेशा यही कहते हो, मेरे को तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या वो एक्सपीरियंस ही है? नहीं, वो बस एक ही चीज़ है जो आपने 5 साल तक एक ही चीज़ बार बार करी है। वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, एक टेम्पलेट है जिस पे आप करते जा रहे हो काम। यू डोंट फाइंड योर पैशन, यू ग्रो योर पैशन। अगर एक ही दिन कोई चीज़ कर ली तो एक ही दिन में आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाओगे। आपको हर एक चीज़ को बार बार बहुत अच्छे से इम्प्रूव होना पड़ेगा उस चीज़ में। कहते हैं ना, इसमें पैशन है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एबिलिटी है, उसमें परसिस्टेंस है किसी चीज़ इसको करने का। तो तभी कहते हैं कि पैशन होना चाहिए, किसी भी चीज़ करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। We were all born with the innate ability to ask questions endlessly and then school and parents kill it. हमें बचपन में तो ये सिखाया जाता है कि बेझिझक होके कुछ भी पूछना है पूछ लेना, लेकिन धीरे धीरे आकर बड़े होते हैं तो यही लगता है कि अगर एक भी क्वेश्चन पूछ लिया तो सामने वाले बोलते हैं व्हाट, डम हो क्या, ऐसे कैसे बोल दिया, कुछ भी मतलब, ये भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता तुम्हें, ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर आगे से तब पूछे ही कैसे? तो हमारी अंदर की जो क्वेश्चंस पूछने की पावर होती है वो हमेशा हटी जाती है। एंड मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा ये एनवायरनमेंट ही होता है बचपन से जो क्रिएट कर दिया जाता है कि हम कुछ पूछ ही नहीं पाते हैं आगे जाके। Once you succeed, people see only your success. If you fail, they see only failure. They don't see the journey. Only you do. It is on the journey that your life was lived. आपको ही बस पता होगा कि आपने कितनी मेहनत करी है उस चीज़ को पाने में, लेकिन बस वर्ल्ड जो है यही देखेगा कि आपका फेलियर क्या है। आप किसी चीज़ में फेल हो गए, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा जीत गए तो जीत गए। कोई आपकी जर्नी नहीं देखेगा और ना कि कोई पूछेगा कि आपने क्या करा, आपने कितनी मेहनत करी, कोई कुछ नहीं पूछेगा। बस यही सोचेंगे सब, हाँ जीत गए, फेल हो गए, बस ये। इफ़ यू ऑफन वरी अबाउट what people will think of you, you will often end up doing what people want you to do. अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो हमेशा आप वही करते रह जाओगे कि वो करवाना क्या चाह रहे हैं आपसे। आप अपनी ज़िंदगी खुद से नहीं जी पाओगे कभी भी। तो बस इतना ही था आज के लिए। और मेरी इस पूरी बुक की वीडियो, मेरी इस बुक की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे गिवन है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो बाय बाय।